हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्राकृत संख्या के अलग अलग प्रकारों के बारे में। कि प्राकृत संख्या के बारे में हमने पढ़ा, प्रवृत्ति की प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। आज हम उसी के प्रकार और है, जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य है, सहभाज्य है। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करें। इससे पहले हमारी एक करोड़ तक की संख्या और स्थानीय मान के वीडियो में हमने पढ़ा था। अब उसी से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपनी प्राकृत संख्या जो हम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1। देखिए, इनमें से हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं गोला लगाता हूँ कुछ संख्या के लिए, ये मैंने संख्या के गोले लगा दिए। इन संख्याओं की हम विशेष तौर से बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, जैसे 2 में 2 का भाग देते हैं, 2 बार चला जाता है, 1 बार आएगा 0 आएगा। फिर 4 में 2 का भाग देते हैं, 2 बार जाता है, शेषफल आपके पास 0 हो गया। 6 में देते हैं, 8 में देते हैं, और 10 में देते। ये इस प्रकार से हमने भाग दिया। शेषफल, इससे एक चीज उभर के आई कि शेषफल में 0 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। कि सम संख्या का मतलब है वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा चला जाता है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर जोड़े बनाते हैं हम तो 2-2 के बराबर जोड़े बनते हैं और अपना शेषफल है, शेषफल हमेशा 0 बचता है। ठीक है दोस्तों, शेषफल कितना बचता है? हमारा 0 बचता है। अब तीसरी बात देखिए कि अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें देखते हैं कि इसका 2 का भाग दे रहे हैं। अब जैसे अपने पास ये छोटी संख्या थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,2580। इस प्रकार की अगर संख्या आ जाती है, इससे भी बड़ी आ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बड़ी संख्या आ गई, तब इसमें भाग देकर देखना थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये सम है या विषम है। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर संख्या, आप देखिए यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं वहां पर देखिए इकाई में इकाई में इकाई में, यानी कि इकाई का अंक देखना है। इकाई पे क्या है, भाग दे रहे हैं तो अपना इकाई पे यहाँ पे 2 था, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 8 है और यहाँ 0 है। यानी कि इकाई का अंक बड़ी संख्याएं होती है तो हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक जो अपना है 0 2 4 6 8 हो कहलाती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जैसे कि आपके इसमें इकाई पे 0 है, इसमें इकाई पे 6 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपकी सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अपना अगला जो संख्या है विषम संख्या। हमने सम संख्या के बारे में पढ़ा कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो अपने पास क्या है, विषम के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे ये 3 है, शेषफल हमेशा 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 बच गया। ठीक है ना दोस्तों। तो अपने पास दूसरा हम लिख सकते हैं कि शेषफल 1 बचेगा। 2 का भाग देंगे तो हमेशा 1 शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन देखते हैं, इसके अलावा भी सब में हम भाग दे के भी नहीं देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जिसमें इकाई का अंक
क्या है दोस्तों, इकाई का अंक जो है 1, 3, 5, 7, यानी कि तीसरा बिंदु अपना जो है कि इकाई का अंक अगर आपका 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्याएं कहलाती है। तो साथियों अपने पास 3 बिंदु हो गए कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, दूसरा शेषफल 1 बचता है, और तीसरा इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 है तो वह सारी विषम संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि आपका 35, 3,935, ये इकाई का अंक आपका क्या है 5 है तो विषम हो गई। जैसे ही आपका ये इसमें इकाई का अंक 7 है, इसका मतलब ये विषम हो गई। हाँ तो दोस्तों अपना जो ये विशेष नोट कर ले हुए कि आपका जो ये गुणधर्म है, सम संख्या का योग सम संख्या होती है। जैसे कि आपका 132 प्लस 144, ठीक है, इनको योग करते हैं तो 4, 2, 6, 4, 3, 7, 1, 1, 2, ये इकाई पे आपका 6 आया है, इसका मतलब ये क्या है सम संख्याएं हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास देखते हैं कि विषम संख्याओं का योग भी सम होता है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिए विशेष तौर से विषम संख्या, जैसे आप 131 ले लिया, ठीक है दोस्तों, और ये 129 ले लिया, ये इकाई पे 1 है, इकाई पे 9 है, दोनों ही विषम संख्याएं हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं तो आपके पास 9 और 1 10, हासिल का 1 हो गया, 2 और 1 हासिल का 3, 3, 3 6, ठीक है दोस्तों, और 1, 1, 2, 260, इकाई पे 0 आ गया, इसका मतलब ये आपकी सम हो गई। जैसे आप लेते हैं 151 प्लस 159, ठीक है दोस्तों, या आप लेते हैं 9, 1, 10, हासिल का 1, 6, 5, 11, हासिल का 1, 1, 1, 2, 1, 3, 310, फिर आपका इकाई पे आपका 0 आया है तो ये आपकी सम हो गई, और इस पे इकाई पे 1 है, इस पे 9 है तो ये आपकी विषम हो गई। तो अपना जो भाज्य संख्याएं हैं वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाता है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी संख्या, जैसे 8 है, 16 है, 20 है, जिससे 8 की हम बात करते हैं, इसमें इसके अनुसार इसने कहा 1, यानी 8 है, ये 8 इसने कहा 1 का भाग जाता है, ये 1 का भाग देते हैं, आपके पास शेष फल इधर 2 का भाग, 1 स्वयं का मतलब ये 8 के बाद चला गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाना चाहिए। दूसरी संख्या का मतलब अपने पास देखिए क्या हो गया, जैसे 2 का भाग दे दिया आपने, 4 बार चला गया 0, फिर इसके अलावा 8 जैसे 4 का देते हैं 2 बार चला जाता है, या 8 हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं इसमें 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या 2 का 4 का भी भाग जा रहा है, ऐसी संख्याएं होती है उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे इसकी अभाज्य। अगर ये भाज्य है तो अभाज्य भी हो गई जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो अभाज्य। हाँ तो दोस्तों अपना अगला टॉपिक अभाज्य संख्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप रेट की तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर 99 82 14 17 53 पर हाई लिखकर अपना नाम अपना डिस्ट्रिक्ट लिखकर भेज सकते हैं, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये अभाज्य संख्या है, इसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, और इसको रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए अपने पास होने का मतलब कि किसको हम
अभाज्य संख्याएं, रूट संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हम यहाँ लिखते, देखिए, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसी चाहे रहेगी, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। जैसे हम लिखते 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 और इस प्रकार से आगे चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 2 है, तो यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इनमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, हम जानते हैं। इसमें 2 चीजें जो हमें नोट करनी है कि 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, केवल 2 ही सम संख्या में एक ही 2 है ऐसा जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, और दूसरा अपन लिख सकते हैं इसमें 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सम तो आपकी 2 है, 2 आपकी सम 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 3 है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की होती है। अब इसमें आपके बहुत सारे सम विषम अभाज्य के ऊपर ही रीट की ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सम विषम पे भी आते हैं, लेकिन अभाज्य के ऊपर ही सबसे ज्यादा है। उसी में कुछ और बात कर लेते हैं हम। इसी एक जो है, एक अपना न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये किसी भी श्रेणी में नहीं आती, अभाज्य है। क्यों कि इसका जो अपना जो परिभाषा हमने पढ़ी है वो है कि जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। इसमें हम भाग देते हैं, जैसे एक का भाग देते हैं, एक का भाग दे दिया, एक बार चला गया तो स्वयं का नहीं जाए। स्वयं ये संख्या ही एक की है, खुद ही है, तो दोनों कंडीशन इसकी पूरी नहीं होती है। या तो खुद मान लो इसको, एक खुद स्वयं, तो एक का मान अलग हो जाएगा। एक इसको मानते हैं तो स्वयं, यानी 2 पूर्तियां इसमें नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये दोनों श्रेणी में नहीं आती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे चलती रहती है। अगर हम यहां से देखते हैं तो अपना देखिए क्या है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो देख चलिए 1, 2, 3, 4, यहां तो अपने पास क्या है, छोटी कम नंबर है, इसलिए हम क्या इसको देखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याएं, ये हमने एक के बारे में पढ़ा कि न तो अभाज्य है न अभाज्य। तो दोस्तों अपने पास क्या 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं, इनमें से जैसे हमने पढ़ा है 1, 2, 3, 4, यानी 1 से 10 तक अपने पास क्या है, 4 है। 1 से 25 तक की हम अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, इनको हम लिखते हैं, यहाँ आप 23 और लिख देंगे, ये 1 से 25 तक की हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 संख्याएं हैं। साथियों ये चीज आपको याद कर लेनी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना निकाल के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे अपना समय बहुत कीमती होता है।
निश्चित समय मिलता है उसी में हमें इनको हल करना होता है। इसलिए ये जो चीज मैंने लिखी है उसको आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये चीजें बदलती नहीं है। जो चीज बदलती नहीं है उसको हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो अपने पास यहाँ देखिए 26 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं आपकी 6 हो गई। 1 से 50 तक की संख्याएं आपकी 15 हो गई। ठीक है दोस्तों, और 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं आपकी 10 है, और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपकी 25 है। 1 से लेके 150 तक अभाज्य संख्याएं 35 है आपकी। कितने दोस्तों? 35। उसी प्रकार से अगर हम देखना चाहते हैं कि 1 से लेके 200 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो वो देखिए आपका 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्याएं आपकी 46 है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्हीं अभाज्य संख्याओं के अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलो, जो अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, देखो, वे दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF या मैसेप एक हो। कितना हो? एक हो, उसको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये आप भी जानते हैं, लेकिन इससे आगे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। HCF का मतलब, मैसेप का मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी जैसे कि मैं लेता हूं 2 और 3, दोनों का मैसेप आपका क्या होगा? 1 होगा। इसमें जैसे आपका 5, 7, इनका मैसेप क्या 1 है। आपका 11, 13, इनका मैसेप 1 है। आपका 19, 23, ये आपकी सारी की सारी क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि प्रश्न अपना अभाज्य संख्याएं होती है। सम संख्या केवल 2 ही एक मात्र अभाज्य संख्या है जो सम है। विषम संख्या बहुत सारी होती है, ये भी नहीं सकते। संयुक्त संख्या ये भी नहीं सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एमआर शीट के अंदर आपको इसी को लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे प्रश्न कहता है 1 से 30 तक की भाज्य व अभाज्य संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे हम लिखते हैं 1 से 20, 30 तक की आपकी कितने है? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य पहले हम अभाज्य लिख लेते हैं, तो आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जी हाँ दोस्तों, अपना एक अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये कितनी हो गई? अपने पास 10 हो गई। अब हमें चाहिए भाज्य संख्याएं। कौन कौन सी चाहिए? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमने ये लिख दी 4, 6, 8, 9, 10, और इस प्रकार से सारी भाज्य 1 से लेकर 30 के अंदर आ गए। इनकी गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है दोस्तों, अब इनका अंतर देखना है। भाज्य संख्या है आपके पास 19 है, अभाज्य आपके पास 10 है। इनका अंतर कितना है? अपने पास 9, यानी कि अपने पास क्या है? ये बी वाला ऑप्शन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, हम मानते हैं कि हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कहे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब आप 3 कहेंगे। केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ है, तब आपका आंसर ये वाला होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 70 से छोटी सारी की सारी अभाज्य अपने को लिखनी है। ये जैसे अपने लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, आपके पास 23, 29, 31 और आपके पास 37 और 41, 43 और 47, इसके बाद आपका 53, 59, 61, 67। ठीक है दोस्तों, हम इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 आपका जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसने कहा है 50 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, 50 से 90 के बीच में आपकी पहली संख्या आपकी 53 है, उसके बाद आपकी 59 है, उसके बाद 61 है, 67 है, 73, 73, 83 आपकी 89। क्या हम योग करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं अभाज्य संख्याओं का, तो यह आपका 635 आता है और 635 जिसमें है उसको हमें सही करना है। अगला प्रश्न है 110 से 115 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 110 से 115 के बीच में आपकी 113 आती है। 111, 112, 113, देखिए 111 से लेके 111, 112, 113, 114, 115। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं, इसमें भाग देता है और ये आपकी 113 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या हो गई। इसमें आपका 113 ही एक अभाज्य संख्या है, जिसमें एक नंबर है, आपका एक आपका सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।